कोल्ड स्टोरेज खोलना है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें कौन सा कोल्ड स्टोरेज खोलना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज भी दो तरह के होते हैं, एक कोल्ड स्टोरेज होता है, एक मिनी कोल्ड स्टोरेज होता है। आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि आप कैसे मिनी कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं। आपको जिसमें से 35% सब्सिडी, 50% सब्सिडी मिल सकती है और कम लागत में बहुत इजी तरीके पे आपको लोन भी मिल जाएगा। केवल अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, और अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप छोड़ के भी जा सकते हैं। और अगर स्किप करके देखना है तो बिल्कुल आप वीडियो से चले जाइए, क्योंकि अगर जानकारी पाना है तो वीडियो को पूरा आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट बात होगी और कहीं पास हो सकता है वो चीजें आपको 100% लोन दिला सकती है। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूं कि सब आप अच्छे होंगे। आज मैं ये वीडियो काफी मेहनत से बना रहा हूं और आप लोगों के लिए। हम लोग एक सपना सोचते हैं कि हमें भी अपने लाइफ में कुछ करना है, पैसे कमाना है, पर यह समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए। मैं आज आपको एक मिनी कोल्ड स्टोरेज के बारे में बात करने वाला हूं, और मिनी कोल्ड स्टोरेज में हम सारी चीजों को कवर करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको हम क्या क्या बताने वाले हैं। तो पहला, आपको मैं फाइनेंस के बारे में बताऊंगा, आपको लोन कहां से मिलेगा, आपको सब्सिडी कितनी मिलेगी, और आपको लैंड में क्या क्या क्लियरेंस चाहिए, और आपको कौन से बैंक से लोन मिलेगा और कितना जल्दी और कितने दिन में मिल जाएगा। तो चलिए पहले चालू करते हैं लैंड से। अगर आपके पास छोटा सा एरिया है और आपके पास मान लीजिए 25 बाई 50 का है, 50 बाई 100 का है, तो आप उस लैंड से भी आप पीएमईजीपी के तहत आप लोन ले सकते हैं, मिनी कोल्ड स्टोरेज खोल सकते हैं। इसके बाद अगर आप कोल्ड स्टोरेज खोलने की पूरी मूड में हैं तो आप ये से पहले से अपने मन में एक विचार बना लीजिए कि हमें वो चीज करना है। क्योंकि छोटे स्तर से जब आप काम करेंगे तो बैंक भी आपको ये देखता है कि इस व्यक्ति के अंदर काफी अच्छा इंटरेस्ट है, और छोटे से मिनी कोल्ड स्टोरेज को जब आप अच्छे लेवल पे अचीव कर पाएंगे तो बैंक आपको नेक्स्ट बार आपको पूछना नहीं पड़ेगा, केवल आपको यह बताना पड़ेगा कि आपको लोन कितना चाहिए। दूसरा, आप जिस लैंड में आप बनाना चाह रहे हैं उस लैंड में किसी भी प्रकार से ना आपका लफड़ा नहीं होना चाहिए, कि मतलब किसी भी प्रकार से स्टे लगा है, कि कहीं पास वो पहले से मॉर्गेज है कि आप लोन लेने जाएं और कहीं वो जमीन कहीं और भी मॉर्गेज है। तो ये इस तरह से लैंड एकदम से क्लियर होना चाहिए, ये ध्यान रख लीजिएगा। फिर इसके बाद उसका कमर्शियल डाइवर्शन होना अनिवार्य है। कमर्शियल डाइवर्शन का मतलब यह होता है कि वह जमीन एग्रीकल्चर की यूज में नहीं है, हम उसमें बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो डाइवर्शन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आप शहर में खोलना चाह रहे हैं या ग्रामीण में खोलना चाह रहे हैं तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके लिए होना अनिवार्य है। फिर इसके बाद आपको ये पहले से अपने अंदर प्रिपेयर हो जाना है कि हम जो कोल्ड स्टोरेज खोल रहे हैं हमारा लोकेशन क्या सही है, क्या हमारा इस लोकेशन में हमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि कोल्ड स्टोरेज आपका कहीं भी रहेगा, लोग आपके पास आएंगे। कोशिश ये करें कि आप अगर ग्रामीण में चयन करते हैं कि आप ग्रामीण में खोलते हैं तो सरकार आपको काफी अच्छा प्रमोट करती है और आपको काफी बेनिफिट आपको सरकार देती है। अगर आपने मेरा कोल्ड स्टोरेज का पिछली वीडियो नहीं देखा है तो आप वहां जाके देख सकते हैं। इसके बाद आपको और क्या जरूरत पड़ेगी, आपका जमीन का हो गया, आपका आपका पेपर्स हो गए। इसके बाद आपका बिजली का बिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, और वो आप अपने बैंक से जाके संपर्क करके आप इसको क्लियर कर लीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें चाहिए। इसके बाद आपको इसमें पीएमईजीपी की एक ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, जिसमें से ट्रेनिंग का दो हिस्सा होता है, एक फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एक चार्जेबल होता है।
जिसमें से चार्जेबल वाले में करीबन 5 से 6 हजार रुपए लगता है। और वह ट्रेनिंग आप फ्री में भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे लास्ट में मैं बता दूंगा आपको। तो वो ट्रेनिंग में केवल संडे टू संडे हर एक एक्सपर्ट आते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको बिजनेस कैसे करना चाहिए, आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कैसे पानी चाहिए। फिर आता है आपका सब्सिडी। सब्सिडी आपको कितना मिलेगा? सब्सिडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप यहां पास थोड़ा सा ध्यान से आप समझिएगा इसको, और बहुत आपको अच्छी नॉलेज मिल जाएगी। सब्सिडी जब हम किसी भी लोन को लेने जाते हैं तो सब्सिडी हम सबसे पहले इसलिए देखते हैं कि हमें सरकार कितनी छूट दे रही है, जिसमें से हम उस सब्सिडी का यूज करके हम बिजनेस को अपने ग्रोथ में ला सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, अगर आप रूरल एरिया यानी आप गांव पे खोलते हैं इसको, तो आपको अगर ST SC OBC या माइनॉरिटी पे है अगर आप आते हैं, तो चाहे आप महिला हो या पुरुष हो, तो आपको 35% आपको सब्सिडी दी जाती है। पर यहां पास अगर आप कोल्ड स्टोरेज के लिए, मिनी कोल्ड स्टोरेज के लिए खोलते हैं, तो आपको यहां पास से 35% सब्सिडी रिलीज की जाती है सरकार की तरफ से। दूसरा, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं और वो चाहे महिला हो या जेंट्स हो, तो उसको 25% सब्सिडी रिलीज की जाती है, वो आपके कोल्ड स्टोरेज अगर आप ग्रामीण एरिया पे खोल रहे हैं तो। यही चीज आपको, एक चीज और मैं आपको कंफर्म कर दूं, ग्रामीण में खोलने के काफी सारे बेनिफिट इसलिए हैं क्योंकि ये सरकार चाहती है कि ग्रामीण में जब खुलेगा तो काफी लोगों को रोजगार वहां पास मिल पाएगा। इसके बाद अगर आप यही चीज शहरी में खोलना चाह रहे हैं, तो वहां पास थोड़ा सा सब्सिडी का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। इसके बाद अब आपको फाइनेंस कहां से करना चाहिए, कौन से बैंक से करना चाहिए? अगर आप गवर्नमेंट बैंक में अगर आप जा रहे हैं, तो आप कोई भी बैंक गवर्नमेंट के बैंक से कर सकते हैं, क्योंकि सब्सिडी जो भी है गवर्नमेंट के बैंक से ही मिलेगी आपको। आप ये पहले फाइंड कर लें कि आप सारे बैंकों में विजिट करें। विजिट करने के बाद आप ये पहले देखें कि कौन से बैंक में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि सरकारी बैंकों का किसी का 1-2% का रेट का अंतर ही आएगा। किसी का, मान लीजिए एग्जांपल तौर पे मैं बात करूं, यूनियन बैंक और स्टेट बैंक का ले लेते हैं, तो स्टेट बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा दूसरा हो सकता है, यूनियन बैंक का थोड़ा दो मतलब अलग अलग हो सकता है। तो आप ये पहले देख लीजिएगा कि आपको कौन से बैंक से लोन लेना है। तो ये सारी चीजें आप जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रकार की समस्या आती है, तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पास एक कांटेक्ट नंबर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप उस कांटेक्ट नंबर में आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का आप उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारे डाउट्स जो भी क्लियर करना चाहें आप क्लियर कर सकते हैं। पर आपको वो डाउट क्लियर करने से पहले आपको एक चीज और बता दूं कि YouTube में बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई जाती हैं जो कि फेक होती हैं, उसमें आपको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। ट्रस्ट करने से कम 5 से 10 वीडियो देखिए, फिर इसके बाद जहां से जो लोन आप ले रहे हैं, जैसे मैं SME के लोन की बात कर रहा हूं, तो SME की आप ऑफिस जाइए, वहां से पूरी जानकारी को कलेक्ट करिए। केवल ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद केवल ये है कि आप तक जानकारी पहुंचना चाहिए और सही मार्गदर्शन आपको मिलना चाहिए, तब आप जाके काम कर पाएंगे। और आपको कोई भी YouTube के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपसे पैसा मांगे और आपसे बोले कि आप मुझे पैसा दे दीजिए, हम सारे काम करा देंगे, तो ऐसे फ्रॉडों के चक्कर में आप बिल्कुल भी मत पड़े। आप अपने बैंक जाइए, अपने DIC ऑफिस जाइए, आप अपने SME ऑफिस जाइए, वहां पास से सारी जानकारी लीजिए, फिर इसके बाद आप अपना भी सपनों को साकार करें। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड यारों को शेयर कर दीजिएगा। मैं देखता हूं कि आप लोग तो चैनल में वीडियो तो देख लेते हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं यार। अगर मैं आपका भाई इतने मेहनत करता है, तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कुछ भी नहीं चला जाएगा। मुझे थोड़ा सा अंदर से हौसला मिलता है और आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हम लेके आते रहते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।